इसी तरीके से बच्चों लायबिलिटी, लायबिलिटी भी दो टाइप की होती है, कुछ होती है करंट लायबिलिटी, कुछ होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का मीन्स होता है देनदारी। तो देनदारी बच्चों दो टाइप से होगी, जो पैसा हमें साल भर के अंदर पेमेंट करना होता है वो कहलाती है हमारी करंट लायबिलिटी, और जो पैसा हमें साल भर से ऊपर का जो टाइम मिलता है वो कहलाती है मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जैसे कि हम क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब हमने किसी सप्लायर से उधार माल खरीदा है, तो ये भी बच्चों क्या है लायबिलिटी। हमने किसी उधार माल खरीदा तो उसको पेमेंट 1 महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर करेंगे, तो वो क्या होती है लायबिलिटी कहलाएगी करंट लायबिलिटी। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, किसी कस्टमर से पैसा एडवांस मंगा लेना वो भी क्या कहलाती है करंट लायबिलिटी। अब हमने किसी कस्टमर से टैक्स रिसीव किया है, जैसे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईएसटी, तो हमने ये कस्टमर से टैक्स रिसीव किया है, तो ये पैसा हमें देना होता है गवर्नमेंट को, ये पैसा हमें अपने पास नहीं रखना होता है, ये पैसा देना होता है गवर्नमेंट को। तो ये पैसा हमने जिस मंथ हमने कस्टमर से टैक्स रिसीव किया है, तो उसी के नेक्स्ट मंथ हमें क्या करना होता है, इस टैक्स को हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है, तो ये भी क्या कहलाएगी करंट लायबिलिटी। उसका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, जैसे कि हमने लोन ले रखा है और उस लोन का जो टाइम पीरियड है वो 10 साल है, तो ये कौन सी लायबिलिटी कहलाएगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसी तरीके से हमने बिजनेस पे लोन ले रखा है तो वो भी हमारी क्या कहलाएगी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। कार लोन, ये सारी क्या कहलाएंगी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी।